हेलो दोस्तों, ये वीडियो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है जिसे मुझे लगता है कि हर इंसान को जानना चाहिए। कोई भी इंसान जो सामाजिक जीवन जी रहा है, सोशल लाइफ में है, कोई भी इंसान जो अपने एजुकेशन के अगले स्टेज यानी अर्निंग स्टेज, फैमिली स्टेज या लाइफ में एंटर कर चुका है, इनफैक्ट इवन स्टूडेंट लाइफ में भी, तो ये सबको डेडिकेटेड है आज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वैसे तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इन सब में पढ़ाया जाता है। मुझे भी आईआईटी में और आईएम में इसके कोर्सेज पढ़ाए गए थे। काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ाया जाता है। फार्मूला होता है कैसे कैलकुलेट किया जाए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यील्ड वैल्यू, अभी डिस्काउंटिंग, एप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें। लेकिन आज मैं मैथमेटिकल और उस कोर्स वाले लेक्चर पे नहीं जाऊंगा और इसमें मैं बेसिक मीनिंग क्लियर करूंगा आपको। व्हाट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैसे आप अपने पैसे को कहाँ पे पार्क करो और कैसे रखो कि उसको ये जो इन्फ्लेशन है वो किल ना कर दे, खा ना ले। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे हाउ टू कैलकुलेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो उस पर मैं एक सेपरेट ट्यूटोरियल बना दूंगा। बीइंग अ टीचर, मैं खुद टीचर हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। मेरा नाम धनंजय है। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे आपसे फाइनेंस से रिलेटेड, बाकी चीज़ों पे रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिलेटेड टू ऑफिस कल्चर, पर्सनल ग्रूमिंग, इन सब पे आपको वीडियो मिलेगा। शॉर्ट्स 5 बजे आपको दिन में हर दिन फिक्स है, बाकी 1-2 इधर उधर आ सकता है। मेरा वीडियो रिलीज होता है रोज, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो टाइम वैल्यू का मतलब होता है कि आपके पैसे की जो कीमत है ना, समय के साथ वो कम होती जाती है। आज 100 रुपये की जो आपकी कीमत है वो आज ज़्यादा है, और आपके आज के 100 रुपये की कीमत 1 साल बाद ज़्यादा है। 1 साल के बाद, अगर और डिटेल में मैं समझाऊं, 1 साल के बाद आपके जो 100 रुपया होगा, आज के 100 रुपये से वो कम कीमत वाला होगा। उसकी वैल्यू, उसकी देसी बोले तो उसकी औकात कम होगी आज के 100 रुपये के कंपेयर में। अब चलो इसको मैं समझाता हूँ। आज सपोज करो कि बिस्किट खरीदते हैं, पार्ले जी का एक बिस्किट है और वो 10 रुपये का पैकेट है। आज जाते हैं मार्केट में तो मुझे हंसी इसलिए आ रही है, मैंने पार्ले जी चूज़ किया। पार्ले जी की अभी भी कीमत 5 रुपया रखी है उन्होंने कई सालों से। उसका वेट कम करते जा रहे हैं, कीमत उसी पे रख रहे हैं। तो पार्ले जी की अपनी स्ट्रेटजी, उस पर कई केस स्टडी भी हुआ है और कई मैनेजमेंट कॉलेजेस में उसको केस स्टडी के तौर पर पढ़ा जाता है। तो लेकिन फिर भी आपने 100 रुपये में 10 पार्ले जी का आज पैकेट खरीदा। हो सकता है 1 साल के बाद उस पार्ले जी ने अपना जो 10 रुपये का पैकेट है उसको 12 कर ले, या हो सकता है उसको 10 ही रखे लेकिन उसके जो 100 ग्राम मान लो अभी है तो 80 ग्राम कर ले। यानी सर्टेनली आपको 100 रुपये में 10 पैकेट की बजाय शायद 8 पैकेट ही मिलेगा। तो आप उस 100 रुपये पे आज 10 पैकेट पार्ले जी इंजॉय कर रहे हो और 1 साल के बाद शायद 8 पैकेट ही इंजॉय कर पाओगे, या उतना इक्विवेलेंट वेट। सिमिलरली अगर आप 5 साल बाद जाओ तो 5 साल बाद उस 100 रुपये में शायद आपको 5 पैकेट ही मिले और रुपया अपना 50% डेप्रिसिएट कर जाए अपनी वैल्यू का। और ये तब होता है जो हम कहते हैं, जिसको हम सब लोग जानते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन जो होता है वो हर साल बढ़ता रहता है। कभी नेशनल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें तो 6%, 5%, 3%, 4%, ऐसे इस हिसाब से 6% रफली मान लेते हैं। तो हर चीज़ 6% हम मान के चलते हैं। ऑन एन एवरेज ये महंगा होता जाता है। यानी जो चीज़ इस साल आपको 100 रुपये मिल रही है, अगले साल वो चीज़ आपको 106 रुपये मिलेगी। तो टाइम वैल्यू मनी की हमेशा, मनी जो है हर साल कम होता जाता है। अब उसको मेंटेन करने के लिए यू नीड टू ऐड ऑन, आपको उसको अर्न कराना है, उसको आपको बढ़ाना है। अब बढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारे टेक्निक हो सकते हैं। यानी आप अपने पैसे को अगर कैश में पार्क करते हैं तो आपका पैसा किल होता जा रहा होगा, आपका पैसा किल होता जा रहा है। आपके पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी आने वाले समय में। पहले लोग रखते थे ना पैसे को अपने बॉक्स में रख के, बक्से में रखा, उस पैसे की कीमत कम हो रही है। अगर आपने अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में डाल दिया तो सेविंग अकाउंट में आपका पैसा मान लो 3% या 4% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और इन्फ्लेशन जा रहा है 6%, तो आपको ईयर एंड पे 104 रुपये मिलेगा। और इन्फ्लेशन हो गया
₹6, यानी आपको आपके ₹100 की कीमत जो आज है, अगले साल उसी ₹100 में जो आज आपको जो भी सामान मिल रहा है, अगले साल 106 में मिलेगा। तो आप फिर भी -2 में। और अगर आप 30% टैक्स स्लैब में है तो वट एवर इंटरेस्ट यू आर अर्निंग, वो 30% उसमें से भी वो डिडक्ट हो किया जा रहा है। यानी ₹4 में से 30% डिडक्ट करने के बाद ₹1.20 और कम हो गया और आपके पास बचा ₹2.80। तो ₹100 आपका बन गया ₹102.80 और इन्फ्लेशन 6 है, यानी आपने अपने पैसे को सेविंग बैंक में डाल के नीचे कर दिया। अब चलो एफडी में डाल देते हैं। एफडी का इंटरेस्ट रेट पीछे नीचे था पिछले दिनों में, अभी वो ठीक ठाक 6-7, 6.5-7% भी कुछ बैंक दे रहे हैं, कुछ बैंक 7.5 भी दे रहे हैं और सीनियर सिटीजन के केस में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ये समहाउ बीट कर रहा है इन्फ्लेशन को और थोड़ा सा अप्रिसिएट भी कर रहा है, तो यहाँ पे ठीक है। लेकिन अगर आप अपने पैसे को ऐसी जगह पार्क करते हैं जहाँ पे 15%, 20% का रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं, एनीथिंग मोर देन 10% इज क्वाइट गुड एंड 15% इज आइडियल एंड ड्रीम। तो 15% जो अगर ले पा रहा है तो बहुत बढ़िया है। और इसको आप कंपाउंडिंग रेट से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन भी एक तरह से कंपाउंडिंग ही है। तो आपके पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ाना होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इट्स वेरी इफेक्टिव। और इसके बारे में तो कई लोग, कई इकोनॉमिस्ट, कई जो इन्वेस्टर्स हैं, कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, कई शेयर मार्केट के बड़े दिग्गज हैं, उन लोगों ने खूब बताया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उस पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आपका पैसा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के रेट से अगर आगे बढ़ रहा है तो आप अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मैनेज कर पा रहे हैं। यानी हर हाल में आपको अपने पैसे को समय का जो चक्र है, समय का जो इन्फ्लेशन है, उससे बचा के रखना होगा, उससे अप्रिसिएट कराना होगा। अब मेरा ये मतलब है, कई लोग जो अपने इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज हैं वो डिफरेंट एसेट क्लास में बनाते हैं और डिफरेंट जगहों पे वो इन्वेस्ट करते हैं। इस पे क्या आपको अपनी इन्वेस्टमेंट सेविंग में रखना चाहिए, एफडी में रखना चाहिए, म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए, शेयर मार्केट में डालना चाहिए, क्रिप्टो में डालना चाहिए, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर्टी में भी प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में, या फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बिल्डर्स होम में या इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स या इस टाइप से घर। उस पे डिटेल एनालिसिस मेरे पास है और उस पे मैं लेके आऊँगा आपके लिए जल्दी ही। अभी जो प्राइमरी फेज में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं एकदम आम इंसान को कैटर करना चाहता हूँ, जिसे अभी फाइनेंस की बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है, जो ऐसे लापरवाही में काम कर रहा है। जैसे कि आपने अपने एक किराएदार रखा, आपने उस किराएदार को अपना 2 कमरे का आप सेट दिया और 13,000 रुपये, मान लो 13,000 मंथली आप उससे रेंट ले रहे हो। आपने उससे उसका ₹1 भी अगले साल रेंट नहीं बढ़ाया। अब वो 13,000 अगले साल अपनी वैल्यू खो के हो सकता है वो 12,000 ही रह जाए। यानी लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं और आप 1,000 रुपये डाउन चले गए। एक साल और आपने रेंट नहीं बढ़ाया तो उसके अगले साल वो 12,000 में भी 11,000 या उससे भी नीचे आ जाए। यानी आपको अपने रेंटल इनकम, आपको अपना कोई भी इनकम अगर कहीं से मिल रहा है, उस पे आपको इन्फ्लेशन का ध्यान रखते हुए उतना ग्रोथ तो लेना ही होगा। इफ़ यू आर ए सैलराइड पर्सन है, अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो वहाँ भी ध्यान दीजिए कि वहाँ पे भी आपकी सैलरी एटलीस्ट हर साल इन्फ्लेशन को तो बीट करे ही। ग्रोथ चाहते हैं तो बात अलग है, उसमें तो और ज़्यादा आप जा सकते हैं। तो आई होप आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिटेल में समझ में आ गया होगा एंड आप इस पे एक्ट भी करेंगे। अगर आप चाहें कमेंट करिए तो मैं आपको डिटेल इसके बारे में और फार्मूला क्या होता है और जो कोर्स है उसके बारे में भी पढ़ा सकता हूँ।